अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से हैं। आज मैं आपके लिए मछली की ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेके आई हूँ। मेरे पास तकरीबन पौने 7 किलो जो थी वो मछली थी। ये मेरे पास मछली का सर और इसमें दुमे हैं और कुछ पीस मछली के हैं जिन्हें मैं शुरबा बनाऊंगी। इनको हल्का सा मसाला लगा के मैं रख दूंगी, फिर मैं इनका शुरबा तैयार करूंगी। ये शुरबा बहुत ही स्पेशल शुरबा होगा। बहुत कम लोग इस रेसिपी को जानते हैं, जिस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शुरबा बनाने के लिए। अब सबसे पहले जो इसका मेन मछली का इंग्रेडिएंट्स है वो होती है मछली के लिए अजवाइन। ये मेरे पास अजवाइन है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून और ये हल्दी है 1/2 टीस्पून। ये मेरे पास गरम मसाला है 1/2 टेबल स्पून है ये, और ये सूखा कुटा जीरा है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। चाट मसाला है ये 2 टेबल स्पून है, और ये सूखा धनिया दरदरा कुटा हुआ है, ये है तकरीबन 5-5.5 टेबल स्पून। और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास क्रश मिर्च है, दरदरी मिर्च, और ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है। ये 1/4 टीस्पून जो है ये है काली मिर्च। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने जो मछली थी उसको नमक हल्दी और अजवाइन लगा के मछली को तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने धोया नहीं था मछली को, वैसे ही मछली को लगा के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दी थी, और उसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से धुल के साफ़ कर लिया है। ये मेरे पास है लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है। ये जो है तकरीबन 10 से 8 हरी मिर्च थी और 1 गट्ठी लहसुन की थी, क्योंकि मछली में लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, 1 से 1.25 इंच तक। तो ये मेरे मछली के दुम और सिरे हैं। इसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 टीस्पून नमक है। जो चाट मसाला मेरे पास 2 टेबल स्पून था, उसमें से मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून चाट मसाला है, इसी में से अब मैं ज़ीरा इतना ले रही हूँ, और इसमें से अब मैं ये बस इतनी ही मैं लाल मिर्च लूँगी। ये जो है मछली की दुम और जो सर है उसके अंदर मैं इसको लूँगी। और ये 1/4 टीस्पून जो है, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी कम जो है ये अजवाइन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं जो है मसाला जो है ये सबसे पहले जो मैंने मछली फ्राई के लिए मसाला बना रही हूँ वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास जो लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट था वो मैं सारा शामिल कर दूँगी। 1 टेबल स्पून मैं जो ग्रेवी के लिए रखा है मैं उसके लिए निकाल रही हूँ। अब इसके अंदर इसको बिल्कुल अलग और मुनफरिद टेस्ट देने के लिए मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसके अंदर ये चिली सॉस जो है उसका 1 टेबल स्पून डालूँगी, और 1 ही टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर सोया सॉस का शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून के करीब जो है मेरे पास लेमन जूस था, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा ये मैं इसके अंदर ये पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मेरे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये जो है पेस्ट ये मैं मछली को इस तरीके से लगाती जाऊंगी। ये जो ऐसे पीस हो उसे आप तिरछे या लंबे जो है तरीके से इसमें कट लगा सकते हैं ताकि मसाला मछली के अंदर तक चला जाए। ये देखिए ये कट जो लगे हैं इसके अंदर मसाला मैं यूँ भर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने मछली को मसाला लगा लिया है। अब मैं इसको जो फ्रिज में रख रही हूँ ये बनानी होगी, उस वक्त जो है फिर मैं इसके अंदर अगर बेसन के साथ मुझे करना होगा मैं बेसन और दही फेंट के इसके साथ मिक्स कर दूँगी, और अगर नहीं तो अगर मुझे खाली
मैदा और कॉर्नफ्लोर लेके उसके अंदर थोड़ा सा नमक और अजवाइन मिक्स करके सूखा रख के, जिस तरीके से हम जो है झिंगर वगैरह बनाने के लिए करते हैं उस तरीके से करना होगा। तो मैं उस तरीके से करूँगी। दोनों तरीके मैं आपके सामने शेयर करूँगी। ये मछली का सर और दुमे वगैरह और इसमें थोड़े से पीस जो है मछली के हैं, जो इनका मैं जो है शुरुआत तैयार करूँगी, जो सादा चावलों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। जो मसाला मैंने अलग किया था वो और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा रही हूँ। बस इसको यूं ही मैं लगा के हल्के हाथों से इसको जो है मिक्स कर लूँगी। फिर बाकी का मसाला जो है वो मुझे इसके शुरबे के अंदर डालना है। बस हल्का फुल्का लगा के बस मैं इसको यूं ही लगा के रख रही हूँ। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का शुरबा बनेगा कि मैंने बस मसाला हल्का फुल्का सा इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब मैं इसको किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के रख रही हूँ।